आरव एक युवा पत्रकार गुवाहाटी से मयोंग गांव की ओर प्रस्थान करता है। वहां की रहस्यमयी कहानियों और काली जादू की घटनाओं ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। मयोंग गांव असम के मोरीगांव जिले में स्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। यह गांव प्राचीन काल से तंत्र मंत्र और काली जादू के लिए प्रसिद्ध है। गांव के बुजुर्गों से आरव को मयोंग की लोक कथाओं के बारे में पता चलता है, जैसे कि गहटोचक ने यहाँ तंत्र विद्या सीखी थी और मोहम्मद शाह की सेना का रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना। आरव को ओझा और बेज नामक तांत्रिकों के बारे में जानकारी मिलती है, जो प्राचीन मंत्रों और जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार करते हैं। आरव मयोंग के केंद्रीय संग्रहालय का दौरा करता है, जहां उसे तंत्र क्रिया से संबंधित प्राचीन पांडुलिपियां और मानव बलि के अवशेष मिलते हैं। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, लोग गायब हो जाते हैं और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। आरव इन घटनाओं की तह तक जाने का निर्णय लेता है। आरव को एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ मिलता है, जिसमें शक्तिशाली मंत्र और तंत्र क्रियाओं का वर्णन है। वह इसे पढ़ने लगता है, जिससे उसकी समझ में तंत्र की वास्तविक शक्ति आती है। आरव को महसूस होता है कि उसके भीतर कोई अन्य शक्ति प्रवेश कर गई है। वह अजीब सपने देखने लगता है और उसका व्यवहार बदलने लगता है। आरव को मयोंग के इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसमें नरबली, तंत्र साधना और काली जादू की प्रथाएं शामिल हैं। आरव को बाक नामक आत्मा के बारे में जानकारी मिलती है, जो लोगों का रूप धारण कर उनके परिवारों में प्रवेश करती है। गांव में तांत्रिकों की एक गुप्त सभा होती है, जहां आरव को आमंत्रित किया जाता है। वहां उसे तंत्र विद्या की गहराई का अनुभव होता है। आरव अपने भीतर की आत्मा से संघर्ष करता है, जो उसे काली जादू की ओर ले जाना चाहती है। वह अपने विवेक और आत्मबल से इस संघर्ष का सामना करता है। आरव को मयोंग के सबसे बड़े रहस्य का पता चलता है, एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ जो अपार शक्ति प्रदान करता है। आरव को उस ग्रंथ की शक्ति की परीक्षा देनी होती है, जिसमें उसे अपने सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ता है। आरव अंततः अपने भीतर की आत्मा को मुक्त करता है और तंत्र विद्या की सच्ची समझ प्राप्त करता है। गांव में तंत्र विद्या का उपयोग अब उपचार और भलाई के लिए किया जाने लगता है। ओझा और बेज अब लोगों के लिए हीलर बन जाते हैं। आरव गुवाहाटी लौटता है और मयोंग के अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करता है। आरव की पुस्तक को व्यापक सराहना मिलती है, लेकिन कुछ लोग उसे अंधविश्वास फैलाने का आरोप भी लगाते हैं। आरव को फिर से अजीब सपने आने लगते हैं, जिससे उसे लगता है कि मयोंग की आत्माएं उसे पुकार रही हैं। कहानी के अंत में आरव मयोंग की ओर पुनः प्रस्थान करता है, यह समझने के लिए कि क्या तंत्र विद्या वास्तव में समाप्त हो गई है या यह केवल एक नई शुरुआत है।